नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम गिरधारी लाल मीना। हमने पिछली क्लास में देखा कि उपभोक्ता व्यवहार को अनेक घटक प्रभावित करते हैं, जिनमें व्यक्तिगत घटक, सामाजिक घटक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक। पिछली क्लास में हमने सामाजिक घटक और व्यक्तिगत घटक के बारे में विस्तार से जान लिया था। आज हम जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक घटक कौन से हैं जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है यहाँ अवबोधन। अवबोधन का मतलब है कि किसी चीज़ का अबोध होना, मतलब जानना या किसी निष्कर्ष पर पहुँचना या किसी निर्णय पर पहुँचना। जब एक व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रिय की सहायता से किसी वस्तु, सेवा, घटना या विचार में संबंध में कोई धारणा बनाता है या कोई निष्कर्ष निकालता है या किसी निर्णय पर पहुँचता है, तो उसे अवबोधन कहते हैं। अवबोधन की प्रक्रिया के द्वारा ही कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा के बारे में अपनी धारणा बनाता है। क्रेता किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जिस प्रकार की धारणा बनाता है, ठीक उसी प्रकार की विशेषताएं उत्पाद में होनी चाहिए, ताकि क्रेता उस उत्पाद या सेवा को क्रय करने के बाद संतुष्टि का अनुभव कर सके। जैसे मान लीजिए कि हम किसी प्रकार की औषधि का विक्रय करते हैं, दवाई का विक्रय करते हैं, मेडिसिन का मतलब, और हमारी उपभोक्ता जो है उसकी धारणा बन गई कि इस दवा से ये फ़ायदा होता है या ये लाभ मुझे मिलेगा या ये इससे मेरी ये जो कमी है या ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी और मुझे इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। अब यदि विक्रेता चाहता है कि उसकी वस्तुएं ज़्यादा बिकें या उपभोक्ता उसकी वस्तुओं को क्रय करे, तो उसे वो उसकी जो अवधारणा है या उसका जो अवबोधन है वो उससे प्राप्त होना चाहिए। मतलब वस्तु को क्रय करने के बाद उसे वो संतुष्टि होनी चाहिए। जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कोई दवा बनाई गई है, तो यदि उपभोक्ता उसे क्रय कर रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर उस दवा से कंट्रोल होना चाहिए। ये अवबोधन है। मान लीजिए कि आप किसी के बाल झड़ रहे हैं और उसने कोई ऐसा तेल लिया है जिससे बालों का झड़ना रुके, या कोई विशेष शैम्पू है जो हम ये कह कर के बेच रहे हैं कि इससे बालों का झड़ना रुकता है, और उपभोक्ता व्यवहार इससे प्रभावित हो रहा है, तो उस उत्पाद से ऐसा होना भी आवश्यक है। तभी हम लंबे समय तक बाज़ार में बने रह सकते हैं। सेकंड होता है अनुभव द्वारा सीखना। दूसरा, क्रेता व्यवहार का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है अनुभव द्वारा या ज्ञानार्जन द्वारा सीखना। क्रेता उपभोक्ता दिन प्रतिदिन के जीवन में अनेक बातें सीखता है, अभ्यास और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है। धीरे धीरे उसका यह व्यवहार उसकी आदत में आ जाता है। मान लीजिए कि आप कोई किसी विशेष ब्रांड को क्रय करते हैं, पहली बार क्रय करते हैं, और जैसा आपने उसके बारे में सुना या आप जैसा उसके बारे में अवबोधन बना लेते हो कि यह इस प्रकार से मजबूत, अच्छा या लॉन्ग लाइफ वाला उत्पाद है, और यदि वो ऐसा नहीं होता और वो ख़राब हो जाता है, तो आपकी जो धारणा है या अवबोधन है वो उस उत्पाद के बारे में खराब हो जाएगा। भविष्य में आप उस उत्पाद को कभी क्रय करना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आप अपने मित्र या साथियों को भी उस उत्पाद को क्रय करने से मना करेंगे। तो इस प्रकार से अनुभव बहुत ज़्यादा एक प्रभावित करता है उपभोक्ता व्यवहार को। छवि का तात्पर्य है कि आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाना या एक किसी के बारे में विचार का समूह बन जाना कि कौन सी वस्तु किस प्रकार की है। या मान लीजिए कि हम ये मानें कि हमेशा महंगी वस्तुएं या ब्रांडेड चीज़ें जो लेते हैं वो अच्छी क्वालिटी की होती है। यदि हमारे माइंड में छवि बनी है, तो उन ब्रांडेड वस्तुओं को, हमारी उस छवि को बनाए रखना और डेवलप करना आवश्यक है, तभी वो बाज़ार में टिकेगी, वो हमारी छवि को पॉजिटिव बनाए रखेगी। अर्थात उत्पाद का स्तर उस ब्रांड के नाम के अनुरूप होना चाहिए। ब्रांड को अपना लेवल उसके अकॉर्डिंग बनाए रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उत्पाद मार्केट में नहीं चलेगा। तो छवि जो है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें एप्पल या आईफोन के बारे में हमारी छवि की एक अच्छी सिक्योरिटी फीचर्स वो देते हैं, तो वो अपने इस चीज़ को मेंटेन करते हैं ताकि उनकी छवि हमेशा उपभोक्ताओं के बीच में बनी रहे। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा या प्रेरक तत्व। अभिप्रेरणा से तात्पर्य है कि ऐसा कौन सा
वह जो उत्पाद है वो आपको अभिप्रेरित या क्रय करने के कारण आपको प्रेरित करता है। आप कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जो आपको वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक व्यक्ति जो है उनकी सबकी अलग अलग आवश्यकताएं होती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की जो आवश्यकता आज है वो कल भी रहेगी या आगे भी बनी रहेगी। हर व्यक्ति की एक आवश्यकता संतुष्ट होने पर वो दूसरी आवश्यकता के लिए आगे बढ़ता है। या एक बार अगर मान लो कि हम कहें कोई आवश्यकता अगर उसके आज संतुष्ट हो गई तो वो भविष्य में दोबारा नहीं होगी। जैसे हम एक बार यदि खाना खा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा पेट हमेशा के लिए भर गया, हमें कुछ समय बाद फिर भूख लगती है। इस प्रकार से अभिप्रेरक या कुछ प्रेरक तत्व होते हैं जिनको अब्राहम मास्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं के क्रम में तैयार किया है। उनका अध्ययन हम यहाँ करेंगे जो मनोवैज्ञानिक घटक में आते हैं और वस्तुओं को क्रय करने में किस प्रकार से प्रेरित करते हैं। सबसे पहला है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकताओं में है रोटी, कपड़ा, मकान आदि व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं होती है। एक व्यक्ति इन आवश्यकताओं को सबसे पहले पूरा करना चाहता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद वो अगली आवश्यकताओं की ओर बढ़ता है। मतलब एक व्यक्ति जो सबसे पहले चाहता है वो क्या चाहता है कि उसे खाने को मिले, अच्छे कपड़े पहनने को मिले और रहने के लिए उसके पास जगह हो। जब उसकी ये आवश्यकता संतुष्ट हो जाएगी तो फिर वो चाहता है कि वो घटनाओं से सुरक्षित रहे, मतलब सामाजिक आवश्यकता। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाद उसे समाज की आती है कि वो समाज में रहे, प्रेम, स्नेह, अपनत्व और सहानुभूति चाहता है। सामाजिक समूह में भागीदारी चाहता है, अपने रिश्ते नातों में जाना निभाना चाहता है। नेक्स्ट होता है इसके बाद अब्राहम मास्लो के क्रमबद्धता सिद्धांत में अहंकारी या आत्मसम्मान की आवश्यकता है। जब उपरोक्त तीनों आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है तो व्यक्ति में आत्मसम्मान या अहंकार जागृत होता है। व्यक्ति अधिकार, सत्ता, ऊंचा पद या स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। सामान्य की भीड़ से अलग दिखना चाहता है। जब व्यक्ति की मतलब ऊपरी तीन आवश्यकताएं जो हमने बताई वो पूरी हो जाती है तो व्यक्ति चाहता है कि वो किसी विशेष पद पे रहे, विशेष पावर में रहे, जहाँ से लोगों के बीच एक अपनी अलग छवि बना सके, अपने आप को लीडर के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। इसके बाद नेक्स्ट है आत्मविकास की आवश्यकताएं। आवश्यकताओं के क्रम में सर्वोच्च शिखर पर आत्मविश्वास की आवश्यकता आती है। व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना चाहता है। वह जो कुछ भी बन सकता है बनना चाहता है। ये होती है आत्मविश्वास की आवश्यकताएं। मैस्लो का मानना है कि जब एक स्तर की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो अगले स्तर की आवश्यकता का जन्म होता है। परिणाम स्वरूप अगले स्तर की आवश्यकता क्रय प्रेरणाएं उत्पन्न करती है। लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं है कि एक वक्त में व्यक्ति को एक ही आवश्यकता प्रेरित करती हो। मतलब एक ही समय में ये सारी आवश्यकताएं या सारी जो अब्राहम मास्लो ने बताई ये सारी क्रियाएं एक साथ भी काम करती है कि व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी करनी है, समाज में सुरक्षा भी चाहिए, आत्मसम्मान भी चाहिए। तो सारी एक साथ भी पैरेलल भी चलती हैं और ट्रायंगल रूप में भी चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक घटक जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले हैं। किसी समाज के आचरण एवं व्यवहार को नियमन करने वाले घटकों को हम सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में लेते हैं। जैसे कि वो कहाँ रहता है, वहाँ का समाज कैसा है, रीति रिवाज कैसा है, आस्थाएं क्या है, धारणाएं क्या है, समाज के सदस्यों या पूर्वजों द्वारा कौन कौन से रीति रिवाज, आस्थाएं, धारणाओं का पालन किया जाता रहा है। ये सब सांस्कृतिक जो तत्व हैं, घटक हैं, ये क्रय प्रेरणाओं को प्रभावित करते हैं। क्योंकि मनुष्य का जन्म समाज में होता है और समाज के संस्कृति और रीति रिवाजों में रह करके पल करके वो बड़ा होता है, तो उसकी प्रत्येक क्रय प्रेरणाएं इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। इसलिए एक व्यक्ति या विक्रेता को, व्यवसाय को अपनी विपणन नीति बनाने से पहले उपभोक्ता व्यवहार में या उपभोक्ताओं के समूह के बारे में, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानना अति आवश्यक है कि हम कहाँ के लोगों के लिए किस प्रकार की वस्तु का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य घटक हैं वो हैं क्रेता का क्रय व्यवहार जो से प्रभावित होता है, वो है सूचना या जानकारी भी बहुत प्रभावित करती है। कभी कभी क्या होता है कि क्रेता सूचना के अभाव में कुछ ऐसी वस्तुएं क्रय कर लेता है या उसे अन्य जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए उसके क्रय निर्णय से प्रभावित नहीं हो पाते या ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाती।
कुछ व्यक्ति जो होते हैं उनके क्रय व्यवहार विज्ञापन से प्रभावित होते हैं कि उन्होंने बहुत सारे विज्ञापन देखे हैं, नेट पे सर्च किया है, अलग अलग प्रचार के माध्यमों से जानकारी प्राप्त की है। या कुछ ग्राहक जो होते हैं उनका आईक्यू लेवल या उनका नॉलेज लेवल जो है प्रोडक्ट के बारे में वो बहुत ज़्यादा होता है, ये भी उनके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है। इसके अलावा कुछ क्रेताओं के द्वारा सुझाव और सलाह, मतलब एक व्यक्ति ने जो वस्तु क्रय की है वो दूसरों को आपस में सलाह देते हैं कि मैंने ये किया है, ऐसा मैंने काम में लेके देखा है। साथी या मित्र लोग या साथ काम करने वाले लोग, इन चीज़ों से उसके तो जो है क्रय व्यवहार प्रभावित होता है या वो ग्राहकों की सूझबूझ बढ़ाता है। तो ये हमारे जो थे हमने देखे उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक। ये हमारा टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।